ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोक 16 से 32। कर्मों के तत्व का और तदनुसार यज्ञों का वर्णन। श्लोक 16 से भगवान कर्मों को तत्व से जानने के लिए प्रकरण आरंभ करते हैं। श्लोक 16 किम कर्म किम अकर्मेति कव्यप्यत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यस्य शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने को अकर्म मान लेते हैं, परंतु भगवान ने शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो वह कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है जो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो वह कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश करने के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही अकर्म है, और यदि कर्ता लिप्त है तो कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है और बांधने वाले हैं। मार्मिक बात। कर्म योग का तात्पर्य है कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। कर्म के दो अर्थ होते हैं, करना और ना करना। कर्म करना और ना करना ये दोनों प्राकृत अवस्थाएं हैं। इन दोनों ही अवस्थाओं में अहंता रहती है। कर्म करने में कार्य रूप से अहंता रहती है और कर्म ना करने में कारण रूप से। जब तक अहंता है तब तक संसार से संबंध है, और जब तक संसार से संबंध है तब तक अहंता है। परंतु योग दोनों अवस्थाओं से अतीत है। उस योग का अनुभव करने के लिए अहंता से रहित होना आवश्यक है। अहंता से रहित होने का उपाय है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए योग में स्थित रहना, और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। तात्पर्य है कि कर्म करने अथवा ना करने दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्तता रहे। योगस्था कुरु कर्माणि। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने की प्रेरणा करते हैं। श्लोक 17 कर्माणो ह्यपि बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिन है। व्याख्या। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है।
फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। विहित कर्म भी यदि दूसरे का अहित करने अथवा उसे दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। परिशिष्ट भाव हमारे लिए और दूसरों के लिए अभी और परिणामों में किस कर्म का क्या फल होता है, यह समझना बड़ा कठिन है। किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित। वह लाभ के लिए करता है पर हो जाता है नुकसान। वह सुख के लिए करता है पर मिलता है दुख। कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा सुखासक्ति रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को नहीं समझ सकता। अब भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा करते हैं। श्लोक 18 कर्मण्या कर्मयः पश्येद अकर्माणि च कर्मयः सा बुद्धिमान मनुष्येषु सा युक्ताः कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। व्याख्या कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, अर्थात अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति ना करना। अमुक कर्म मैं करता हूँ, इस कर्म का अमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। शंका कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना, इन दोनों में अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही मुख्य हुई। फिर भगवान ने कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म ये दो बातें क्यों कही हैं? समाधान कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म, इन दोनों में एक निर्लिप्तता सार होते हुए भी पहले में कर्म में अकर्म, कर्म करते हुए अथवा ना करते हुए दोनों अवस्थाओं में रहने वाली निर्लिप्तता की मुख्यता है और दूसरे अकर्म में कर्म में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने अथवा ना करने की मुख्यता है। तात्पर्य है कि निर्लिप्तता अपने लिए और कर्म संसार के लिए है, क्योंकि निर्लिप्तता का संबंध स्व स्वरूप के साथ और कर्म करने अथवा ना करने का संबंध पर शरीर संसार के साथ है। इसलिए निर्लिप्तता स्वधर्म और कर्म करना अथवा ना करना पर धर्म है। इन दोनों का विभाग सर्वथा अलग अलग बताने के लिए ही भगवान ने ये दो बातें कही हैं। परिशिष्ट भाव एक विभाग कर्म का है और एक विभाग अकर्म का है। इन दोनों में अकर्म ही सार तत्व है। इसलिए जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और जो अकर्म में कर्म देखता है अर्थात निर्लिप्त रहते हुए कर्म करता है, उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। जैसे किसी कर्म के आरंभ में तो गणेश जी का पूजन करते हैं पर कर्म करते समय हरदम उनका पूजन नहीं करते। ऐसे ही कोई ये ना समझ ले कि कर्म के आरंभ में एक बार निर्लिप्त हो गए तो अब उस निर्लिप्तता को हरदम नहीं रखना है। इसलिए भगवान ने यहाँ ये दो बातें कही हैं। तात्पर्य है कि अपने में कभी भी लिप्तता, फलेच्छा और कर्तृत्व अभिमान नहीं आनी चाहिए, अर्थात हरदम निर्लिप्त रहना चाहिए। अब भगवान आगे के दो श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्म योगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। श्लोक 19 यस्या सर्वे समारंभः कामा संकल्पा वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणां तमाहुः पंडितं बुद्धः। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामना से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं,
उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। व्याख्या। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से, उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है, तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका नाम कामना है। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना ना रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। कोई सा भी कर्म संकल्प रहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप चिंतन, ध्यान समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचिन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्म योनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। कर्मों से लिप्त ना होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। भगवान ने ऐसे कर्म योगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है और कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्म योगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी है। श्लोक 20। त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके आश्रय से रहित और सदा तृप्त है, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। व्याख्या। जब कर्म करते समय कर्ता का ये भाव रहता है कि शरीर आदि कर्म सामग्री मेरी है, मैं कर्म करता हूँ, कर्म मेरा और मेरे लिए है तथा इसका मेरे को अमुक फल मिलेगा, तब वह कर्म फल का हेतु बन जाता है। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष को प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का अनुभव हो जाता है। इसलिए कर्म करने की सामग्री में, कर्म में तथा कर्म फल में किंचिन मात्र भी आसक्ति न रहने के कारण वह कर्म फल का हेतु नहीं बनता। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि का किंचिन मात्र भी आश्रय न लेना ही निराश्रय अर्थात आश्रय से रहित होना है। कितना ही बड़ा धनी, राजा महाराजा क्यों ना हो, उसको देश, काल आदि का आश्रय लेना ही पड़ता है, परंतु कर्म योग से सिद्ध महापुरुष देश, काल आदि का कोई आश्रय नहीं मानता। आश्रय मिले या न मिले, उसकी उसे किंचिन मात्र भी परवाह नहीं होती, इसलिए वह निराश्रय होता है। जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है, वह सांगो पांग रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से, कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होने से उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है, जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करने में नहीं लगती। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, अतः जब तक प्रकृति के गुणों, क्रिया और पदार्थ से संबंध है, तब तक कर्म ना करते हुए भी मनुष्य का कर्मों के साथ संबंध हो जाता है। प्रकृति के गुणों से संबंध ना रहने पर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का प्रकृति जने गुणों से कोई संबंध नहीं रहता, इसलिए
वह लोक हितार्थ सब कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ नहीं करता। परिशिष्ट भाव, जब तक मनुष्य में कर्तृत्व है तब तक वह करता है तो करता है, नहीं करता है तो करता है, परंतु कर्तृत्व मिटने पर वह कभी कुछ नहीं करता। अब भगवान 21वें श्लोक में निवृत्ति परायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति परायण कर्म योग के साधक की कर्मों से निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। श्लोक 21। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता सर्वा परिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन् अपनोति किल्बिषम्। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्म योगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। व्याख्या, संसार में आशा या इच्छा रहने के कारण ही शरीर, इंद्रियां, मन आदि वश में नहीं होते। कर्म योगी अगर सन्यासी है तो वह सब प्रकार की भोग सामग्री के संग्रह का स्वरूप से त्याग कर देता है। अगर वह गृहस्थ है तो वह भोग बुद्धि से अपने सुख के लिए किसी भी सामग्री का संग्रह नहीं करता। उसके पास जो भी सामग्री है उसको वह अपनी और अपने लिए ना मानकर संसार की और संसार के लिए ही मानता है तथा संसार के सुख में ही उस सामग्री को लगाता है। भोग बुद्धि से संग्रह का त्याग करना तो साधक मात्र के लिए आवश्यक है। शरीर संबंधी कर्म के दो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से होने वाला कर्म और दूसरा शरीर निर्वाह के लिए किया जाने वाला कर्म। निवृत्ति परायण कर्मयोगी केवल उतने ही कर्म करता है जितने से केवल शरीर निर्वाह हो जाए। श्लोक 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। व्याख्या, कर्म योगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य ये है कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म योग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा ना करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। इनके साथ जो लिप्तता, लगाव है वही बंधन का कारण है और जो निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का स्वांग धारण करता है और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाद नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रति क्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता
स्वतः सिद्ध है। ये प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही ना रहते तो दो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान किसे होता। इससे सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सम ज्यों के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर ना देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ से अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी बात को अन्वय रीति से कहते हैं। श्लोक 23 गता संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिता चेतसः यज्ञायाचरताः कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। व्याख्या। वास्तव में मनुष्य स्वरूप से असंग ही है, किंतु असंग होते हुए भी यह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदि से संबंध मानकर सुख की इच्छा से उनमें आबद्ध हो जाता है। मेरी मनचाही हो अर्थात जो मैं चाहता हूँ वही हो और जो मैं नहीं चाहता वह नहीं हो, ऐसा भाव जब तक रहता है तब तक यह संग बढ़ता ही रहता है। वास्तव में होता वही है जो होने वाला है। जो होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह होगा ही, और जो नहीं होने वाला है उसे चाहे या ना चाहे वह नहीं होगा। अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थ में फंसता है और दुख पाता है। कर्मयोगी संसार से मिली हुई शरीर आदि वस्तुओं को अपनी और अपने लिए ना मानकर उन्हें संसार की ही मानकर संसार की सेवा में अर्पण कर देता है। इससे वस्तुओं और क्रियाओं का प्रवाह संसार की ओर ही हो जाता है और अपना असंग स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। विशेष बात, कर्ता, करण और कर्म, इन तीनों के मिलने से कर्मों का संचय होता है। यदि कर्तापन ना रहे तो कर्मों का संग्रह नहीं होता, क्योंकि करण और कर्म दोनों कर्ता के ही अधीन है। अतः कर्म संचय का मुख्य हेतु कर्तापन ही है। विचार पूर्वक देखा जाए तो कुछ ना कुछ पाने की इच्छा से ही करने की इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे कर्तापन उत्पन्न होता है। कर्तापन से बंधन होता है। जब मनुष्य पाने की इच्छा से अपने लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब कर्म योगी पाने की इच्छा का त्याग करके केवल यज्ञ के लिए अर्थात दूसरों के हित के लिए कर्म करता है तब उसका कर्तापन दूसरों के लिए होता है। इससे उसे अपनी असंगता का अनुभव हो जाता है, इसलिए उसके द्वारा होने वाले कर्मों का संचय नहीं होता। कारण कि जब आधार कर्तापन ही नहीं रहा तब कर्म टिकेंगे ही कहाँ। कर्मों का तत्व जानकर जो कर्म करता है उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। कामना से कर्म होते हैं, कामना के बढ़ने पर विकर्म होते हैं और कामना का अत्यंत अभाव होने से अकर्म होता है। परिशिष्ट भाव, एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्म योग होता है। शरीर बालक से जवान तथा जवान से बूढ़ा होता है, यह क्रिया है। क्रिया से न पाप होता है, न पुण्य, न बंधन होता है, न मुक्ति। जैसे गंगा जी का बहना क्रिया है, अतः कोई डूबकर मर जाए अथवा खेती आदि कोई परोपकार हो जाए तो गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता। जब मनुष्य क्रिया से संबंध जोड़कर कर्ता बन जाता है अर्थात अपने लिए क्रिया करता है,
तब वह क्रिया फल जनक कर्म बन जाती है। कर्म से बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए जब मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं करता, प्रत्युत निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है, तब वह कर्म योग हो जाता है। कर्म योग से बंधन मिटता है। बंधन मिटने से योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24वें से 30वें श्लोक तक भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन करते हैं। श्लोक 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्मा हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मा कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे स्तृप, स्त्रुवा आदि पात्र भी ब्रह्म है। हवे पदार्थ, तिल, जौ, घी आदि भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में ही कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। व्याख्या। यज्ञ में आहुति मुख्य होती है। वह आहुति तब पूर्ण होती है जब वह अग्नि रूप ही हो जाए, अर्थात हवे पदार्थ की अग्नि से अलग सत्ता ही ना रहे। इसी प्रकार जितने भी साधन हैं, सब साध्य रूप हो जाएं, तभी वे यज्ञ होते हैं। इस श्लोक को शिष्य जन भोजन के समय बोलते हैं, जिससे भोजन रूप कर्म भी यज्ञ बन जाए। भोजन रूप कर्म में ब्रह्म बुद्धि इस प्रकार की जाती है। जिससे अर्पण किया जाता है वह हाथ भी ब्रह्म रूप है। भोजन के पदार्थ भी ब्रह्म रूप है। भोजन करने वाला भी ब्रह्म रूप है। जठरा अग्नि भी ब्रह्म रूप है। भोजन करना रूप क्रिया अर्थात जठरा अग्नि में अन्न की आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। इस प्रकार भोजन करने वाले मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। मार्मिक बात। प्रकृति के कार्य संसार का स्वरूप है क्रिया और पदार्थ। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृति या संसार क्रिया रूप ही है, कारण कि पदार्थ एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अतः वास्तव में पदार्थ परिवर्तन रूप क्रिया का पुंज ही है। केवल राग के कारण पदार्थ की मुख्यता दिखती है। संपूर्ण क्रियाएं अभाव में जा रही हैं, अतः संसार अभाव रूप ही है। भाव रूप से केवल एक अक्रिय तत्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्ता से अभाव रूप संसार भी सत्तावान प्रतीत हो रहा है। संसार की अभाव रूपता को इस प्रकार से समझ सकते हैं। संसार की 3 अवस्थाएं दिखती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जैसे वस्तु उत्पन्न होती है, फिर रहती है और अंत में नष्ट हो जाती है, अथवा मनुष्य जन्म लेता है, फिर रहता है और अंत में मर जाता है। इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और प्रलय का ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं। जैसे यदि मनुष्य की पूरी आयु 50 वर्ष की है तो 20 वर्ष बीतने पर उसकी आयु 30 वर्ष ही रह जाती है। इससे आगे विचार करें तो केवल प्रलय ही प्रलय, नाश ही नाश है, उत्पत्ति है ही नहीं। जैसे आयु के जितने वर्ष बीत गए उतने वर्ष मनुष्य मर ही गया। इस प्रकार मनुष्य प्रति क्षण ही मर रहा है, उसका जीवन प्रति क्षण ही मृत्यु में जा रहा है। दृश्य मात्र प्रति क्षण अदृश्य में जा रहा है। प्रलय अभाव का ही नाम है, इसलिए अभाव ही शेष रहा। अभाव की सत्ता भाव रूप ब्रह्म पर ही टिकी हुई है, अतः भाव रूप से एक ब्रह्म ही शेष रहा। वासुदेवः सर्वं। श्लोक 25। दैवम् एव प्रयज्ञं योगिनः पर्युपास्ते ब्रह्मा अग्नौ अपरे यज्ञं यज्ञेनेनैवोपजुहावति। अन्य योगी लोग दैव,
भगवद अर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्म रूप अग्नि में विचार रूप यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप यज्ञ का हवन करते हैं। व्याख्या। संपूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थों को अपना और अपने लिए ना मानकर उन्हें केवल भगवान का और भगवान के लिए ही मानना देव यज्ञ अर्थात भगवद अर्पण रूप यज्ञ है। भगवान देवों के भी देव हैं, इसलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देने को ही यहाँ देव यज्ञ कहा गया है। किसी भी क्रिया और पदार्थ में किंचिन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना ना रखकर उन्हें सर्वथा भगवान का मानना ही देव यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान करना है। श्लोक 26। श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुहवति शब्दादीन् विषयान् अन्या इंद्रियाग्निषु जुहवति। अन्य योगी लोग श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। व्याख्या। यहाँ संयम रूप अग्नियों में इंद्रियों की आहुति देने को यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि एकांत काल में श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की ओर बिल्कुल प्रवृत्त ना हो, इंद्रियां संयम रूप ही बन जाएं। पूरा संयम तभी समझना चाहिए जब इंद्रियां मन, बुद्धि तथा अहम इन सब में से राग आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाए। विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करने से वह यज्ञ हो जाता है। व्यवहार काल में विषयों का इंद्रियों से संयोग होते रहने पर भी इंद्रियों में कोई विकार उत्पन्न ना हो, इंद्रियां राग द्वेष से रहित हो जाएं। इंद्रियों में राग द्वेष उत्पन्न करने की शक्ति विषयों में रहे ही नहीं। पहली प्रक्रिया में साधक एकांत काल में इंद्रियों का संयम करता है। विवेक, विचार, जप, ध्यान आदि से इंद्रियों का संयम होने लगता है। पूरा संयम होने पर जब राग का अभाव हो जाता है तब एकांत काल और व्यवहार काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। दूसरी प्रक्रिया में साधक व्यवहार काल में राग द्वेष रहित इंद्रियों से व्यवहार करते हुए मन, बुद्धि और अहम से भी राग द्वेष का अभाव कर देता है। राग का अभाव होने पर व्यवहार काल और एकांत काल दोनों में उसकी समान स्थिति रहती है। श्लोक 27। सर्वाणि इंद्रिया कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मा संयमा योगज्ञो जुहवति ज्ञानादीपिते। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में समाधि को यज्ञ का रूप दिया गया है। कुछ योगी लोग 10 इंद्रियों की क्रियाओं का समाधि में हवन किया करते हैं। तात्पर्य यह है कि समाधि अवस्था में मन, बुद्धि सहित संपूर्ण इंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की क्रियाएं रुक जाती हैं। इंद्रियां सर्वथा निश्चल और शांत हो जाती हैं। श्लोक 28। द्रव्या यज्ञस्तपो यज्ञा योगा यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च यत् यः संशिता व्रतः। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपो यज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। व्याख्या। अहिंसा, सत्य, असत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, भोग बुद्धि से संग्रह का अभाव, ये 5 यम हैं जिन्हें महाव्रत के नाम से कहा गया है। शास्त्रों में इन महाव्रतों की बहुत प्रशंसा महिमा है। इन व्रतों का सार यही है कि मनुष्य संसार से विमुख हो जाए। मात्र संसार के हित के उद्देश्य से कुआं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न, जल, वस्त्र, औषध, पुस्तक आदि देना, दान करना इत्यादि सब द्रव्य यज्ञ है।
द्रव्य को अपना और अपने लिए ना मानकर निस्वार्थ भाव से उन्हीं का मानकर उनकी सेवा में लगाने से द्रव्य यज्ञ सिद्ध हो जाता है। अपने कर्तव्य स्वधर्म के पालन में जो जो प्रतिकूलताएं कठिनाइयां आए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक सह लेना तपो यज्ञ है। लोक हितार्थ एकादशी आदि का व्रत रखना, मौन धारण करना आदि भी तपो यज्ञ अर्थात तपस्या रूप यज्ञ है। परंतु प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना आने पर भी साधक प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, अपने कर्तव्य से थोड़ा भी विचलित ना हो, तो यह सबसे बड़ी तपस्या है जो शीघ्र सिद्धि देने वाली होती है। गांव भर की गंदगी, कूड़ा करकट बाहर एक जगह इकट्ठा हो जाए तो वह बुरा लगता है, परंतु वही कूड़ा करकट खेत में पड़ जाए तो खेती के लिए खाद रूप से बढ़िया सामग्री बन जाता है। इसी प्रकार प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े करकट की तरह फेंक देते हैं, अर्थात उसे महत्व नहीं देते, परंतु वही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बढ़िया सामग्री है। इसलिए प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति को सहने के समान दूसरा कोई तप नहीं है। भोगों में आसक्ति रहने से अनुकूलता अच्छी और प्रतिकूलता बुरी लगती है। इसी कारण प्रतिकूलता का महत्व समझ में नहीं आता। अंतःकरण की समता का नाम योग है। समता का अर्थ है कार्य की पूर्ति और अपूर्ति में, फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा और स्तुति में, आदर और निरादर में सम रहना, अर्थात अंतःकरण में हलचल, राग द्वेष, हर्ष शोक, सुख दुख का ना होना। इस तरह सम रहना ही योग यज्ञ है। केवल लोकहित के लिए गीता, रामायण, भागवत आदि का तथा वेद, उपनिषद आदि का यथाधिकार मनन विचार पूर्वक पठन पाठन करना, अपनी वृत्तियों का तथा जीवन का अध्ययन करना आदि सब स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ है। श्लोक 29 और 30। अपाने जुहवति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापाना गतिरुद्ध्वा प्राणायामा प्राणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुहवति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञाक्षिपिता कल्मषः। दूसरे कितने ही प्राणायाम के प्राण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके, प्राण और अपान की गति रोककर, कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। व्याख्या। प्राण का स्थान हृदय ऊपर तथा अपान का स्थान गुदा नीचे है। श्वास को बाहर निकालते समय वायु की गति ऊपर की ओर तथा श्वास को भीतर ले जाते समय वायु की गति नीचे की ओर होती है। इसलिए श्वास को बाहर निकालना प्राण का कार्य और श्वास को भीतर ले जाना अपान का कार्य है। योगी लोग पहले बाहर की वायु को बाई नासिका चंद्र नाड़ी के द्वारा भीतर ले जाते हैं। वह वायु हृदय में स्थित प्राण वायु को साथ लेकर नाभि से होती हुई स्वाभाविक ही अपान में लीन हो जाती है। इसको पूरक कहते हैं। फिर वे प्राण वायु और अपान वायु दोनों की गति रोक देते हैं। ना तो श्वास बाहर जाता है और ना श्वास भीतर ही आता है। इसको कुंभक कहते हैं। इसके बाद वे भीतर की वायु को दाईं नासिका सूर्य नाड़ी के द्वारा बाहर निकालते हैं। वह वायु स्वाभाविक ही प्राण वायु को तथा उसके पीछे पीछे अपान वायु को साथ लेकर बाहर निकलती है। यही प्राण वायु में अपान वायु का हवन करना है। इसको रेचक कहते हैं। 4 भगवान नाम से पूरक, 16 भगवान नाम से कुंभक और 8 भगवान नाम से रेचक किया जाता है। इस प्रकार योगी लोग पहले चंद्र नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर सूर्य नाड़ी से रेचक करते हैं। इसके बाद सूर्य नाड़ी से पूरक, फिर कुंभक और फिर चंद्र नाड़ी से रेचक करते हैं। इस तरह बार बार पूरक, कुंभक, रेचक करना
प्राणायाम रूप यज्ञ है। परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य से निष्काम भाव पूर्वक प्राणायाम के प्राण होने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नियमित आहार विहार करने वाले साधक ही प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। अधिक या बहुत कम भोजन करने वाला अथवा बिल्कुल भोजन ना करने वाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता। प्राणों का प्राणों में हवन करने का तात्पर्य है प्राण का प्राण में और अपान का अपान में हवन करना, अर्थात प्राण और अपान को अपने अपने स्थानों पर रोक देना, ना श्वास बाहर निकालना और ना श्वास भीतर लेना। इसे स्तंभ वृत्ति प्राणायाम भी कहते हैं। इस प्राणायाम से स्वाभाविक ही वृत्तियां शांत होती हैं और पापों का नाश हो जाता है। केवल परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रखकर प्राणायाम करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है और परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। वास्तव में संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। जो लोग अविनाशी परमात्मा का अनुभव करने के लिए यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक स्वर्ग आदि के विनाशी भोगों की प्राप्ति के लिए ही यज्ञ करते हैं, वे यज्ञ के तत्व को जानने वाले नहीं हैं। कारण कि विनाशी पदार्थों की कामना ही बंधन का कारण है। अतः मन में कामना वासना रखकर परिश्रम पूर्वक बड़े बड़े यज्ञ करने पर भी जन्म मरण का बंधन बना रहता है। विशेष बात, यज्ञ करते समय अग्नि में आहुति दी जाती है। आहुति दी जाने वाली वस्तुओं के रूप पहले अलग अलग होते हैं, परंतु अग्नि में आहुति देने के बाद उनके रूप अलग अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएं अग्नि रूप हो जाती हैं। इसी प्रकार परमात्म प्राप्ति के लिए जिन साधनों का यज्ञ रूप से वर्णन किया गया है, उनमें आहुति देने का तात्पर्य यही है कि आहुति दी जाने वाली वस्तुओं की अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब सभा हो जाएं। जब तक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, तब तक वास्तव में उनकी आहुति दी ही नहीं गई, अर्थात यज्ञ का अनुष्ठान हुआ ही नहीं। निष्काम भाव पूर्वक केवल लोक हितार्थ किए गए साधारण से साधारण कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले हो जाते हैं, परंतु सकाम भाव पूर्वक किए गए बड़े से बड़े कर्मों से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण कि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की कामना ही बांधने वाली है। पदार्थ और क्रिया रूप संसार से अपना संबंध मानने के कारण मनुष्य मात्र में पदार्थ पाने और कर्म करने का राग रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ मिलता रहे और मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। इसी को पाने की कामना तथा करने का वेग कहते हैं। परिशिष्ट भाव, निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्तव्य कर्म करने का नाम यज्ञ है। यज्ञ से सभी कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात बांधने वाले नहीं होते। हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्रिया और पदार्थ के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, जो क्रिया और पदार्थ से रहित है। अब भगवान आगे के श्लोक में यज्ञ करने से होने वाले लाभ और ना करने से होने वाली हानि बताते हैं। श्लोक 31, यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्मा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। व्याख्या, यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाने से समता का अनुभव हो जाना ही यज्ञ शिष्ट अमृत का अनुभव करना है। अमृत अर्थात अमरता का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। स्वरूप से मनुष्य अमर है। मरने वाली वस्तुओं के संग से ही मनुष्य को मृत्यु का अनुभव होता है। इन वस्तुओं को संसार के हित में लगाने से जब मनुष्य असंग हो जाता है, तब उसे स्वतः सिद्ध अमरता का अनुभव हो जाता है। अब भगवान कर्मों के तत्व का उपसंहार करते हैं। श्लोक 32, एवं बहुविधा यज्ञा
वेत्तता ब्राह्मणो मुख्ये कर्माजान् वेधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म जन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। साधकों की प्रकृति के अनुसार उनकी निष्ठाएं भी अलग अलग होती हैं और तदनुसार उनके साधन भी अलग अलग होते हैं। वेदों में वर्णित सकाम अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग लोक को जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाते हैं। इस प्रकार वे जन्म मरण के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु यहाँ उन सकाम अनुष्ठानों की बात नहीं कही गई है। यहाँ निष्काम कर्म रूप उन यज्ञों की बात कही गई है जिनके अनुष्ठान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यज्ञ वेद से उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी परमात्मा उन यज्ञों में नित्य प्रतिष्ठित विराजमान है। यज्ञों में परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहने से उन यज्ञों का अनुष्ठान केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही करना चाहिए। संसार में असंख्य क्रियाएं होती रहती हैं, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वह बंधता है। संसार में कहीं भी कोई क्रिया घटना हो, जब मनुष्य उससे अपना संबंध जोड़ लेता है, उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह उस क्रिया से बंध जाता है। जब शरीर या संसार में होने वाली किसी भी क्रिया से मनुष्य का संबंध नहीं रहता, तब वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ओम तत्सत। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। पार्थसारथी भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।